रजिस्टर एजेंट एलएलसी का जो स्कैम है ना, वो यहां से स्टार्ट होता है। वीडियो लाजमी देखिएगा और उसके बाद आप लोगों ने अपनी एलएलसीज को देखना है, अपने रजिस्टर्ड एजेंट को देखना है। आपको खुद ही पता चल जाएगा आपके साथ स्कैम हुआ है कि नहीं हुआ। रजिस्टर्ड एजेंट यहां से आपकी एलएलसी का स्कैम स्टार्ट होता है। मुझे मैसेज करते हैं लोग कि आप चेक कर सकते हैं हमारी एलएलसी। तो मैं उनसे एक सवाल करता हूं। मैं कहता हूं आपको एलएलसी का कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पोर्टल पे रिसीव हुआ, या इसके अलावा क्या कभी आपको नोटिस आया, क्या आपकी ईमेल के ऊपर कभी आपको मेल आई एजेंट की तरफ से कि स्टेट ने एक नोटिस हमें भेजा है, हमने आपके पोर्टल पे अपलोड कर दिया है। तो आगे से रिप्लाई मिलता है, हमें कभी किसी किस्म की कोई मेल नहीं आती। अब इस केस के अंदर होता क्या है, देखें, एजेंट एजेंट बाय नहीं किया जाता, एजेंट भी बाय नहीं किया जाता। और सेकंड नंबर पे एजेंट बाय किया जाता है। एक तरफ मतलब वो एजेंट बाय कर सकता है, दूसरी तरफ वो एजेंट बाय नहीं करेगा। होता क्या है, देखें, यहां पे ये जो एजेंट है ना, इसकी वेबसाइट होती है, यहां पे इसका एड्रेस मेंशन होता है। तो वो क्या करते हैं, वहां से एड्रेस पकड़ते हैं, उस एड्रेस के ऊपर आपकी एलएलसी फाइल कर देते हैं। और जो कंपनी का एड्रेस होता है ना, सुनिएगा गौर से, और कंपनी के एड्रेस में भी सेम ये एड्रेस डाल देते हैं, जो कि बाय भी नहीं किया। तो एजेंट बेसिकली हम क्यों बाय करते हैं, ताकि स्टेट हमें डॉक्यूमेंट्स यहां पे सेंड कर सके। लेकिन अगर आपने एजेंट बाय किया है और यूनिक एड्रेस आपने नहीं लिया, तो आपको स्टेट की तरफ से किसी किस्म का कभी भी डॉक्यूमेंट आपके एजेंट पे रिसीव नहीं होगा। तो जितने भी एलएलसीज मैंने देखी हैं स्टार्ट के ऊपर, उनका यही मसला है कि उनको कभी नोटिस आता ही नहीं है, उनको कभी EIN नंबर पोर्टल पे मिलता ही नहीं है, कभी सेल टैक्स नील रिटर्न का नोटिस ही नहीं उनको कभी आता। उनको पता ही नहीं है उनकी एलएलसी पे कितनी पेनल्टीज हैं, उनको ये भी नहीं पता। क्योंकि एजेंट, मैं बता चुका हूं, एजेंट जो रजिस्टर्ड एजेंट होता है ना, वो बाय करने का मकसद क्या है कि भाई हमारे डॉक्यूमेंट्स इसके पास जाएं और हम वहां से डाउनलोड करें। लेकिन इसके पास भी तब जाएंगे जब आप यहां से एक यूनिक वर्चुअल एड्रेस परचेज करेंगे। लेकिन आप लोगों के केस के अंदर एक तरफ तो एजेंट ही परचेज नहीं किया जाता, और दूसरी तरफ अगर एजेंट परचेज भी कर लिया जाता है, और ये भी बहुत कम केसेस में परचेज होता है, तब जब किसी को पता चल जाए, तब जब कोई डिमांड करे मुझे लॉगिन्स दो एजेंट की, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ एजेंट बाय करके आपको दे देते हैं बस। तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, उस पर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं आने वाला, क्योंकि वहां पे एड्रेस नहीं होता, यूनिक एड्रेस नहीं होता। आप देखो ना अपनी एलएलसी, सारे अपनी एलएलसी ओपन करो, तो वहां पे एजेंट की जगह पे भी एड्रेस जो लिखा हुआ है वही आपकी कंपनी मेलिंग के ऊपर एड्रेस लिखा है, मतलब सेम सेम एड्रेस है। तो ये स्कैम है, यहां से स्कैम स्टार्ट होता है। वो बोलते हैं ना, आप जब उनको एलएलसी बोल देते हो कि हमारी एलएलसी बना दे, तो कहते हैं जी ईमेल ना दे, हम खुद ही देख लेते हैं। ज्यादा केसेस के अंदर ये वाला केस होता है कि वो आपका रजिस्टर्ड एजेंट भी नहीं बाय करते, उनकी वेबसाइट ओपन करते हैं, वहां पे एड्रेस मेंशन होता है, और वहां से एड्रेस पकड़ते हैं, उसी के ऊपर एलएलसी फाइल कर देते हैं और वही कंपनी का एड्रेस यूज कर लेते हैं। एलएलसी स्टेट की तरफ से, स्टेट की वेबसाइट से डाउनलोड मतलब वहां से मिल जाती है। उसके बाद क्या होता है, EIN नंबर पोर्टल पे रिसीव होता है। आपको स्क्रीनशॉट नजर आ रहा है, इस तरह की मेल आती है कि भाई EIN नंबर हमने अपलोड कर दिया ये डॉक्यूमेंट। तो ये होता है ओरिजिनल, जबकि आप लोगों को कभी ऐसी मेल ही नहीं आती। तो आप लोगों का EIN नंबर भी फेक होता है। ये तो खैर सेकंड स्टेप है ना, ये तो सेकंड है ना। इसके बाद आगे जो भी चीजें होती हैं वो एडिट कर दी जाती हैं। ये भी केस मेरे सामने आए हैं। देखिए, मैं जेलसी में आकर गलतियां नहीं निकालता, मुझे आपसे कोई फायदा नहीं है। आपने एक एलएलसी बनाई फॉर एग्जांपल $700 के अंदर बना ली, मैं जेलसी में आके उसमें से गलतियां निकालूं, क्या मुझसे बनवाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। आप तो पहले पैसे लगा चुके हो, तो मुझे क्या दोगे? तो मुझे कोई शौक नहीं है भाई, आप जहां से मर्जी जाकर बनवाओ, बट आपके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए। आपका स्कैम यहां से स्टार्ट होता है, आपका एजेंट नहीं बाय किया जाता। जब आप उनको बोलो ना, तो आगे से वो आपको कहानी सुना देते हैं। अभी मुझे आज ही किसी ने मैसेज किया रजिस्टर्ड एजेंट का, तो मैंने कहा यार रजिस्टर्ड एजेंट नेम जो है ना, वो बेसिकली आपका नहीं लिखा जाता वहां पे। रजिस्टर्ड एजेंट जो एलएलसी होती है ना, वहां पे रजिस्टर्ड एजेंट नेम भी मतलब आता है, तो वो बेसिकली एजेंट का नाम वहां पे लिखा जाता है। लेकिन वहां पे उस एलएलसी वाले का नाम लिखा हुआ था। जब उसने जिससे बनवाई है पूछा, तो उसने बोला भाई जिसने आपको बोला है ना, उसको ये भी बता दो कि यहाँ पे हम पर्सन का नाम भी लिख सकते हैं। तो भाई मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, एक सवाल पूछता हूँ मैं, क्या आप रजिस्टर्ड एजेंट हैं? क्या आप हैं? सोचो थोड़ी देर के लिए, क्या यूएसए के अंदर आप रजिस्टर्ड एजेंट हैं? नहीं है। तो फिर आपका नाम क्यों लिखें? क्यों लिखें भाई आपका नाम? बताओ क्यों लिखें? बट नहीं, आप लोगों को कहानी सुना दी जाती है, आप लोगों को पता होता नहीं है चीज़ों का, और बाद में फिर कुछ लोग तो आपको ब्लॉक भी कर देते हैं। फिर आप ऐसे ही कभी उसको मैसेज, कभी उसको मैसेज करते हैं। तो इसलिए अवेयरनेस होनी चाहिए आपके पास। आपका स्कैम यहाँ से स्टार्ट होता है, ये तो पहला स्टेप है, बाकी सारे स्कैम होते हैं आपके साथ। टोटली आगे चीजें भी मसले कर रही होती हैं। फिर आगे से कुछ लोग ये भी बोलते हैं भाई आपकी एलएलसी मसला नहीं करेगी। यार बात मसले की नहीं है, बात यहाँ ये कि इलीगल तरीके से क्यों बनाया, झूठ क्यों बोला। जब बात हुई थी एजेंट देंगे हम आपको, उसके बाद बात हुई थी हम यूनिक एड्रेस देंगे। जब यूनिक एड्रेस ही नहीं है, तो स्टेट की तरफ से कभी भी आपको सेल टैक्स नील या बाकी छोटे मोटे जो नोटिस आते हैं कभी नहीं आएंगे। कहां रिसीव होने हैं? आपके पास तो एड्रेस, आपके पास तो यूनिक एड्रेस ही नहीं है। एजेंट लेते हैं, लेकिन एजेंट साइन अप करने के बाद एड्रेस लेंगे तो डॉक्यूमेंट्स यहां आएंगे और ये वहां अपलोड करेगा, वरना आएंगे नहीं। ठीक है, वरना नहीं आएंगे। तो जब बात आपसे हुई है, तो फिर इलीगल क्यों बनाई? क्यों आपके पैसे जाया किए? आपको आगे से नई कहानी सुना देते हैं, आपको आगे से नई कहानी सुना दी जाती है कि भाई जो आपको गाइड कर रहा है, जो आपको बता रहा है, वो गलत बता रहा है। मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला आप लोगों से। सीधा मैं सीधी बात करता हूँ। अब में से जितने भी मुझे मैसेज करते हैं, सीधी बात है, आप लोग बनवाइए ना बनवाइए, एक अलग चीज है। बट ये जो गलतियां निकालता हूँ ना, ये किसी जेलसी में आके नहीं निकालता। मेरे मुताबिक जो गलतियां हैं मैं वो बताता हूँ। कॉमन सेंस है।
मतलब मैं जितने लोगों से बात करता हूँ उनमें से मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, मैं उनसे सवाल करता हूँ एजेंट की लॉगिन्स किधर हैं जी, वो मुझे दे नहीं रहा। तो भाई जब वो उसके पास है ही नहीं तो आपको कैसे देगा? उसने रजिस्टर एजेंट मतलब परचेज ही नहीं किया तो आपको उसकी लॉगिन्स कैसे देगा बताओ मुझे? वो आपको देता ही नहीं है। तो इस केस के अंदर क्या होगा? इस केस के अंदर वो जब यहां से वो ये चीज ही परचेज नहीं करेगा तो अगला टोटली काम आपका इलीगल है, इलीगल है। और समटाइम होता क्या है, उसने परचेज नहीं किया होता रजिस्टर्ड एजेंट, लेकिन आपकी एलएलसी आपको मिल जाती है। जब आप थोड़ा सा प्रेशर डालते हो ना, भाई मुझे एजेंट की लॉगिन्स दो, तो वो क्या करते हैं, एक अलग से बाय करके आपको दे देते हैं। तो उसमें कुछ भी नहीं होता, ना ही कभी उसमें कोई डॉक्यूमेंट आना है। तो बस वो क्या आपने मांगा, उसने कहा चलो ये लो भी, जान छोड़ो हमारी। तो इस तरह से स्कैम होते हैं आपके साथ। जिसने एजेंट परचेज नहीं किया, समझो उसकी सारी की सारी एलएलसी आगे स्कैम होने वाला है। यार एक एलएलसी पे कंपनी का एड्रेस ही नहीं है, एक एजेंट का एड्रेस है उसकी वेबसाइट से पकड़ा हुआ। उसके बाद रजिस्टर्ड एजेंट माशाल्लाह आप लोगों को बना दिया, मुबारक हो आप सबको। आप सारे के सारे यूएसए के अंदर रजिस्टर्ड एजेंट है, आप रजिस्टर्ड एजेंट है यूएसए के अंदर, मुबारक हो आप सबको। ठीक है, ये आपको भी नहीं पता कि आपने खुद को वहां पे एज अ रजिस्टर्ड एजेंट कब जो है ना वो रजिस्टर किया था, आपको भी नहीं पता, लेकिन आपके एलएलसी बनाने वालों ने आपको वहां पे रजिस्टर करवा दिया है, मुबारक हो आप सबको। ठीक है, तो ये हो गया आप। उसके बाद ईआई नंबर, ना कोई सेल टैक्स, नील रिटर्न के नोटिस, ना किसी किस्म का कोई नोटिस आपको आपके पोर्टल पे नहीं आएगा। रीजन बता चुका हूं। एक रीजन है कि उसने कभी बाय नहीं किया, वो आपको देगा ही नहीं। आप में से काफी लोग बोलते हैं हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास जो रजिस्टर्ड एजेंट है ना वो है ही नहीं। ठीक है, वो हमें दिया ही नहीं गया, तो भाई उसने परचेज नहीं किया और आपको दिया नहीं है। दूसरे कहते हैं जी हमारे पास रजिस्टर्ड एजेंट है बट हमें कभी यहाँ पे किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं आया स्टेट की तरफ से, कोई डॉक्यूमेंट हमें इसके थ्रू रिसीव नहीं हुआ। कुछ डॉक्यूमेंट्स इसके थ्रू भी रिसीव होते हैं, अब उनका भी बेसिकली बाय नहीं किया होता, लेकिन जब वो प्रेशर डालते हैं ना कि भाई मुझे लॉगिन्स दो, तो फिर उस केस के अंदर क्या करते हैं, वो बाय करके ना मत्थे मार देते हैं। लेकिन बाद में बाय करने का क्या फायदा? और ऐसे भी बाय करते हैं, उसके बाद एड्रेस कौन सा आप लोग लेते हो, लेकिन बाद में बाय करने का क्या फायदा? एलएलसी डॉक्यूमेंट सारा कुछ तो बन गया, हर चीज तो बन गई है लीगल। तो ये चीजें आपने देखनी है। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं जेलसी में ये गलतियां नहीं निकालता, जो गलतियां मुझे यहाँ पे दिखती हैं मैं उसी के ऊपर बात करता हूँ। मुझे किसी से कोई जेलसी नहीं है यार, ठीक हो गया। बट यहाँ पे टोटली स्कैमर है, मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था। मैं तो टिकटॉक पे भी नया नया हूँ, मैंने कभी गौर ही नहीं किया, बस ठीक है किसने बनवानी है बनवाई, किसने नहीं बनवानी ना बनवाई। आज भी हमें से इतने लोग मैसेज करते हैं, कभी किसी को नहीं बोला बनाओ, और ना ही मैंने कभी किसी को री अप्रोच किया। बड़ी गंदी आदत है मेरी, मैं नहीं करता री अप्रोच। मैं ठीक है बनवानी है बनवाई, नहीं बनवानी ना बनवाई, बात करता हूँ। बट इस चीज़ की गारंटी है, टाइम लग सकता है लेकिन काम सारा लीगल होगा आपका, टोटली लीगल होगा आपका काम। हर चीज़ आपकी डिटेल पे होगी, बकायदा नोटिस आपको आएंगे, हर चीज़ आप डायरेक्ट हो जाओगे आप। मतलब पोर्टल पे जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स आते हैं, आप जहाँ से मर्जी जिसको मर्जी दिखाओ, जिससे मर्जी वो सारा कुछ ओके करवाओ, बाद में वो एक अलग चीज़ है। तो मतलब ये है कि ऐसा नहीं होता कि मैं अपने तमाम क्लाइंट्स को मतलब बांध के रखूँ, भाई मेरे सिवा कहीं नहीं जाना यार, जहाँ मर्जी जो आपकी लाइफ है, जिससे मर्जी जाके आप टैक्स फाइल करवाओ, जिससे मर्जी जाकर नील रिपोर्ट सबमिट करवाओ, जिससे मर्जी जाके छोटे मोटे जो मामला है करवाओ, मुझे क्या। तो भाई आप लोगों का एजेंट ही नहीं होता। बहुत सारे लोगों को तो वो बाय नहीं करते, लेकिन जिनको पता चल जाता है यार एजेंट, तो फिर उनके लिए फौरी तौर पे एलएलसी सारा काम कंप्लीट होने के बाद बाय कर देते हैं, क्या फायदा। खैर वैसे भी सिर्फ एजेंट बाय करने से आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं आते, अगर यूनिक वर्चुअल एड्रेस बाय करोगे तो यहाँ डॉक्यूमेंट्स आएंगे। ये जो हम EIN नंबर फैक्स करते हैं ना, ठीक है, हम जो फैक्स करते हैं फैक्स के थ्रू भी हमें आता है, लेकिन इसका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो हमें हमारे एजेंट पे आता है, और वो तब आएगा जब आपका एड्रेस यूनिक होगा। बाकी अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है।